बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर गर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाजरीन, बात हम करेंगे आज के प्रोग्राम में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान, अमरीका और इसराइल कशीदगी के हवाले से। जो इंटरनल सिचुएशन ईरान की थी उसको ईरान की फोर्सेस ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। जो मुजाहरे हो रहे थे, जो पेड मुजाहरे बल्कि कहा जाए, तो वो काफ़ी हद तक उनको काबू पा लिया गया है। अब लोगों की तादाद बहुत थोड़ी रह गई है। डेफ़िनेटली वहाँ पे महंगाई और मईशत के हालात बहुत दगरगुं थे और हालात काफ़ी ख़राब हुए। उसके बाद वहाँ पर जिस तरह अमेरिका और इसराइल की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से, सिर्फ मैं इन दोनों को नहीं मुर्द इल्ज़ाम ठहराता, उनकी जानिब से जो पेड पेनिट्रेशन हुई, यानी कि लोगों को उकसाया गया और हुकूमत और रजीम मुखालिफ, यानी कि वहाँ की हुकूमत के और वहाँ के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उनको उकसा कर जो मुजाहरे करवाए गए, उसमें ईरान ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने डिप्लोमेट्स को बुला के पूरी दुनिया से उनको वो फ़िल्म्स दिखाईं जिसमें ये कहा जा रहा था मुजाहिरीन को कत्ल किया जा रहा है, मुजाहिरीन पे तशद्दुद हो रहा है, मुजाहिरीन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसके डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे थे। उन्होंने दिखाया कि जो मुजाहिरीन हैं वो खुले आम असलहे का इस्तेमाल कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को उन्होंने मारा, यानी कि उन्होंने उनको शहीद किया। और उसमें वाज़ेह सबूत थे, असलहे के साथ लोगों को दिखाया गया। ये वो पेड लोग थे जिनको पैसा दे के या असला प्रोवाइड करके उकसाया गया। इससे पहले भी हमने देखा जब 12 रोज़ा जंग हुई थी इसराइल की और ईरान की, तो उसके अंदर से लोगों ने, जो मुसाद का नेटवर्क था, रॉ का नेटवर्क था, उन्होंने मिलकर इसराइल के अंदर, ईरान के अंदर जो ईरान की क़यादत थी, साइंटिस्ट थे, फ़ौजी जर्नैल थे, उनके फ़ौजी सरबराहान थे, उनको मारने में मदद फराहम की। ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किए गए और एग्जैक्ट उन लोकेशंस पे अटैक किए गए जहाँ पे वो लोग मौजूद थे, यानी कि अंदर के लोग मिले हुए थे, उनको पकड़ा गया और उसके बाद इसका सफाया किया गया। फिर पाकिस्तान के साथ BLA और जो फितनतुल ख़वारिज की बात और फितनतुल हिंदुस्तान की होती है, वहाँ से पेनिट्रेशन की जाती है, उस पर पाकिस्तान के बड़े कंसर्न्स थे और पाकिस्तान ईरान से बार बार बात करता था। जो ईरानी बॉर्डर के ज़रिए लोग अंदर आते थे और दहशतगर्दी होती थी। कुलभूषण यादव हमारे सामने एक बड़ी ज़िंदा मिसाल है। वो चाबहार नेटवर्क के नाम पर जो एक ड्रामा खेला गया था वहाँ पे दहशतगर्दी के लिए भारत की जानिब से, उसको भी पाकिस्तान एक्सपोज करता रहा, ईरान से डिस्कस करता रहा। अब सूरत हाल ये है कि ऑलमोस्ट जंग छिड़ चुकी थी। ईरान ने अपना 5 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद किया और ये कहा जा रहा था कि शायद किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर देगा। हमने देखा कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे, जो कि नाकाम हमला था, जो ईरान कहता है, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी हमारे सेंट्रल रिफ्यूजीज जो हैं वो सारे सेफ़ हैं और हम ये अब जगह वो पहले से वो एक और बेस बना रहा था और अपना इंतज़ाम कर रहा था, क्योंकि ये जगह डिस्क्लोज़ हो चुकी थी। जो एटमी तवानाई के सरबराहों की रैकी होती थी, वहाँ पे इंस्पेक्शंस होता था, उसके बाद इंफॉर्मेशन सारी इसराइल को और अमेरिका को दी जाती थी, जिसका जासूसी का इल्ज़ाम लगाया था ईरान ने। तो वो अपना इंतज़ाम पहले कर चुका था, लेकिन उस पर जो B-2 बॉम्बर्स के साथ अटैक किया गया F-35 के साथ और इसराइल ने जो हमले किए, उसका जवाब जो ईरान ने दिया था उससे ईंट बच गई थी इसराइल की। और जो मिज़ाइल हमले ईरान की जानिब से इसराइल पे किए गए थे, इतनी तबाही हुई थी कि दुनिया को दिखाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए, इसराइल जिसे कहते हैं, मुंह छुपाता फिर रहा था, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। अपनी फुटेजेस पे लोगों को मना कर दिया गया था कि नुकसानात ना दिखाए जाएं। वो तमाम सूरत हाल अभी ज़्यादा दूर नहीं थी, अभी गुज़िश्ता चंद माह पहले की बात है। लेकिन अब हमले की तैयारी मुकम्मल थी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का ऐलान कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, यानी कि वो कह देंगे कि अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे, या जो अभी भी सूरत हाल है, लेकिन अचानक से हमला कर दिया था इसराइल के दबाव पे। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है, और ख़ास तौर पे मैं जूइश से ज़्यादा मैं बात करूँगा, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अमरीकी सदर और अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके हाथों हाईजैक होती है। तो किसी वक्त भी ये मामला हो सकता था, लेकिन मशरिक़ वस्ता के ममालिक और इसराइल के कहने पर नेतन्याहू ने फ़ोन करके डोनाल्ड ट्रंप को रोका और उसने कहा कि जी ये हमला ना किया जाए, क्योंकि ईरान हम पे अटैक कर देगा और जो हमारे साथ पहले हुआ था उससे बढ़ के होगा, और इस मरतबा कोई तबाही से हमें नहीं रोक सकेगा। तो ये हमला ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि इसराइल समेत अमरीकी तमाम बेसिस जो हैं वो निशाने पे हैं और इसका जवाब भरपूर दिया जाएगा। भरपूर तो जवाब देना था, और कहा जा रहा है कि जी 5000 मिज़ाइल जो हैं, जदीद मिज़ाइल, जिस पे सुपरसोनिक मिज़ाइलों की बात की जा रही है, जिनको वहाँ पे जो आयरन डूम और वो बाकी ड्रामे थे उसको नहीं रोक सकते थे, जो पहले हमने मुजाहरा देखा।
اب معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے. اب جو اس کی کیٹیگری ہے میزائلوں کی جو اٹیک کرنا تھا وہ اور اس سے جدید میزائل مارنے تھے جس سے اسرائیل کو اپنی تباہی نظر آ رہی تھی. ابھی فی الحال اس تناؤ میں کمی آئی ہے. العدید بیس جو ہے قطر میں اس کو بھی امریکہ نے اور برطانیہ کے فوجیوں نے اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے خالی کر دیا تھا، لیکن اب دوبارہ کہا گیا ہے کہ جی خطرہ ٹل گیا ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں. لیکن معاملہ ابھی ٹلا نہیں ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جوئش لابی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ یہ چاہتی ہے کسی طرح ایران کو نیوٹرلائز کیا جائے، ایران پہ کوئی ایسا دباؤ ڈلے کہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو امریکہ کا اپنا ٹارگٹ ہے، چین کو جو تیل ایران دے رہا ہے اور جو پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، ابھی حالیہ اور پابندیاں لگیں کہ 25% ٹیرف لگے گا جو ایران سے تیل خریدے گا، تو وہ اسرائیل کے ایما کے اوپر ایران کو بھی قابو کرنا چاہتا ہے. ادھر ہم نے دیکھا کہ دبئی اور سعودیہ کے درمیان جو کلیشز ہیں وہ بڑھ گئے تھے اور اب اس خطے کے اندر ایک نئی جسے کہتے ہیں سوچ پریویل کری. پاکستان نے اس میں بڑی اچھی سفارتکاری کی اور پاکستان نے امریکہ کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اٹیک نہ کیا جائے ایران کے اوپر، کیونکہ اس سے خطے میں صورتحال بگڑے گی. تیل کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک شدید بحران پیدا ہوگا، یعنی تیل کا جو آپ کا اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ اگر بلاک ہو جائے گی تو $100 فی بیرل جو ہے تیل کے ریٹ بڑھنے کے امکانات ہیں جو کہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کی مرضی ہے، وہ کیونکہ جب کام کرتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے کہہ دیا ہے، یہ میں نے کرنا ہے. تو ابھی بھی چیزیں اس حد تک نیوٹرلائز نہیں ہوئی ہیں. ایران پہ حملے کا خدشہ کم ضرور ہوا ہے جو پہلے تھا کہ فوری طور پہ شاید حملہ ہو جائے، لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو روک دیا گیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ رکے گا اور کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر جو چنگاری لگی ہوئی ہے وہ بھڑکے گی اور اٹیک کسی وقت بھی متوقع ہو سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.